मई 1999 में भारत और पाकिस्तान के मध्य कारगिल का युद्ध हुआ, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं को जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। कारगिल के इस युद्ध में 527 से ज़्यादा भारत के वीर योद्धाओं ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। वहीं 1300 से अधिक वीर सपूत घायल हुए। 2 महीने तक चला कारगिल का युद्ध भारतीय सेना के जज्बे और जाबाजी का उदाहरण है, जिस पर हर भारतीय देशवासी को गर्व होना चाहिए। कारगिल के युद्ध के कारण, परिणाम और भविष्य में उसके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव एक विशिष्ट अध्याय है। लेकिन आज की कड़ी में हम आपको कारगिल युद्ध से अवगत न करवा के कारगिल युद्ध के हीरो और जिनका नाम सुन के हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, कैप्टन विक्रम बत्रा। जी हाँ, आज की इस कड़ी में मैं आपको कारगिल के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी के कुछ ऐसे किस्से जाया करने वाला हूं, जिससे सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। 9 सितंबर 1974 को पालमपुर हिमाचल प्रदेश में जन्मे विक्रम बत्रा प्रारंभ से ही सैन्य अनुशासन और पिता द्वारा सुनी गई देश प्रेम की कहानियों से देशभक्त बन चुके थे। शिक्षा के दौरान वे खेल के क्षेत्र में भी उच्च प्रदर्शन करने लगे। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट भी चुने गए थे। उन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और सीडीएस की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान इन्होंने हांगकांग की मर्चेंट नेवी की नौकरी को भी ठुकरा दिया था। स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद विक्रम का चयन सीडीएस के जरिए सेना में हो गया और 1996 में इन्होंने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया और 1997 में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें 17 दिसंबर 1997 को जम्मू के सोपोर नामक स्थान पर सेना की 13वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्ति मिली। उन्होंने 1999 में कमांडो ट्रेनिंग के साथ कई प्रशिक्षण लिए। 1 जून 1999 को उनकी टुकड़ी को कारगिल के युद्ध में भेजा गया। हम तो गैरों की नाव पाकिस्तान को जीतने के बाद विक्रम को कैप्टन बना दिया गया। इसके बाद श्रीनगर लेह मार्ग के ठीक ऊपर सबसे महत्वपूर्ण 5140 चोटी को पाक सेना से मुक्त करवाने की जिम्मेदारी कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को मिली। कैप्टन बत्रा अपनी कंपनी के साथ घूमकर पूर्व दिशा की ओर से इस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़े और बिना शत्रु को भनक लगे उनकी मारक क्षेत्र के अंदर पहुंच गए। कैप्टन बत्रा ने अपने दस्ते को पुनर्गठित किया और उन्हें दुश्मन के ठिकानों पर सीधे आक्रमण के लिए प्रेरित किया। सबसे आगे रहकर दस्ते का नेतृत्व करते हुए उन्होंने बड़ी निडरता से शत्रु पर धावा बोल दिया और आमने सामने के गुत्थम गुत्था लड़ाई में उन्हें 4 को मार डाला। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 20 जून 1999 को सुबह 3:30 पर इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया। कैप्टन बत्रा को जब इस चोटी के रेडियो से जरिए अपना विजय उद्घोष दिल मांगे मोर कहा तो सेना में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में उनका नाम छा गया। इसी दौरान विक्रम के कोड नाम शेरशाह के साथ उन्हें कारगिल का शेर की संज्ञा दी गई। अगले दिन चोटी 5140 में भारतीय झंडे के साथ विक्रम बत्रा और उनकी टीम का फोटो मीडिया में आ गया। इसके बाद सेना ने चोटी की 4875 नंबर चोटी को भी कब्जे में लेने का अभियान शुरू किया और इस अभियान को विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी को जिम्मेदारी सौंप दी गई। उन्हें और उनकी टुकड़ी को एक ऐसी संकरी चोटी से दुश्मन की सफाई का कार्य सौंपा गया जिसके दोनों ओर खड़ी ढलान थी, जिसके एकमात्र रास्ते की शत्रु ने भारी संख्या में नाकाबंदी की हुई थी। कार्यवाही को शीघ्र पूरा करने के लिए कैप्टन बत्रा ने एक संकीर्ण पठार के पास से शत्रु के ठिकानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। आक्रमण का नेतृत्व करते हुए आमने सामने की भीषण गुत्थम गुत्थाम की लड़ाई में अत्यंत निकट से 5 शत्रु सैनिकों को मार गिराया। इस कार्यवाही के दौरान उन्हें गंभीर जख्म लग गए। गंभीर जख्म लग जाने के बावजूद वे रेंगते हुए शत्रु की ओर बढ़े और ग्रेनेड फेंके जैसे शत्रु का सफाया हो गया। सबसे आगे रहकर उन्होंने अपने साथी जवानों को एकत्रित करके आक्रमण के लिए प्रेरित किया और दुश्मन की भारी गोलीबारी के सम्मुख एक लगभग असंभव सैन्य अभियान को पूरा कर दिखाया। उन्होंने जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों के साथ, जिसमें लेफ्टिनेंट अनुज नैयर भी शामिल थे, कई पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारा, किंतु जख्मों के कारण ये अफसर वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके इस असाधारण नेतृत्व से प्रेरित उनके साथी जवान प्रतिशोध लेने के लिए शत्रु पर टूट पड़े और शत्रु का सफाया करते हुए पॉइंट नंबर 4875 पर कब्जा कर लिया। कैप्टन बत्रा के पिता GL बत्रा कहते हैं कि उनके बेटे के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल YK जोशी ने विक्रम को शेरशाह उपनाम से नवाजा था। ये तो बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहरा कर आऊँगा, नहीं तो उसी तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर आऊँगा जरूर। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा 13वीं जम्मू एंड कश्मीर राइफल। इनके सम्मान की बात करें तो इस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा ने शत्रु के सम्मुख अत्यंत उत्कृष्ट व्यक्तिगत वीरता और उच्चतम कोटि के नेतृत्व का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं के अनुरूप अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। इस अदम्य साहस और परिक्रम के लिए कैप्टन बत्रा को 15 अगस्त 1999 को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो 7 जुलाई 1999 से प्रभावी हुआ। 2003 की हिंदी फिल्म LOC कारगिल में पूरे कारगिल संघर्ष पर आधारित अभिषेक बच्चन ने कैप्टन बत्रा की भूमिका निभाई और 2021 की फिल्म शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा ने विष्णुवर्धन द्वारा निर्देशित और धर्मा प्रोडक्शन और पैन की इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित बायोपिक में भी बत्रा की भूमिका निभाई गई।